लॉन्ग की प्रिंट खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फियाँ खाते हैं, होता है ना। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने भी हमें गर्मी से पहले जो भी मौसम आता है ना, तो उसकी शिद्दत में जाने से पहले तो जैसे हमें फल फ्रूट देते हैं, तो जैसे सब्जियाँ आती हैं जिन्हें हम खाएँ, तो जब आगे जैसे गर्मी तेज पड़ रही है तो उसमें जो है हमें कमी होगी। जैसे आजकल जो मौसम है फालसे का मौसम है, तो फालसे आप खाएँ, क्योंकि अभी 1-2 महीने तक फालसे आएंगे। और जैसे लू चलती है ना, तो लू भी की चिंता से भी जो कमी होती है, और लू की वजह से भी बुखार आते हैं, जो गर्मी शुरू होने लगती है, तो तबीयत खराब होती है ना बच्चों की, बुखार आने लगते हैं। तो फालसे खाएँ, फालसे का शरबत पिएँ। इसके अलावा तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, सर्दी इतने सारे फ्रूट तो आ रहे हैं, तो गर्मी क्यों नहीं इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी कैरियाँ भी आ रही हैं। कैरी का मैं आपको बताऊँ, कैरी को छील कर और उसे हल्के से पानी के अंदर उबाल कर, हल्के से पानी में जब वो नरम हो जाए तो उसको ब्लेंड कर लें, उसको शरबत बना लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, उसमें शुगर डालें, और इतने मज़े का शरबत बनेगा। और जब आप कॉलेज आएंगे ना, तो 1 गिलास पीकर आ जाए, ना आपको गर्मी का एहसास होगा, ना आपको लू लगेगी, सारा दिन आपका ब्रेन गुजरेगा, टीचर भी बहुत खुश होगी, बच्चे इतना अच्छे से पढ़ना है। गर्मी को ट्राई कर सकते हैं, है ना, धूप में ना निकले, अच्छा। जब हमें हर चीज़ से खुश रहना चाहिए। अब गर्मी से आप लोग उदास होने के लिए गर्मी है नहीं, हमें हर चीज़ से खुश होना चाहिए। और हमें खुशी कब होती है, हम खुश कब होते हैं। हाँ, अच्छा भी जब हमें जब लगेगा जब हमारा माइंड फ्रेश होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी, है ना। ये तो नहीं कि अभी से झगड़ा हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं है। अच्छा, जब अगर हमारा माइंड फ्रेश ना हो, हमें बहुत ही डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो पता क्या करना चाहिए। अगर किसी पार्क में चले जाएँ, किसी पार्क में चले जाएँ, किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, जहाँ पे फूल खिले हों, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं और परिंदे उड़ रहे हैं, तो आप देखिए एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, कितना अच्छा लगने लगता है ना। सब कुछ भूल जाता है, किससे लड़ाई हुई थी, नहीं, कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो देखिए, जब हम पार्क में जाकर खुश हो सकते हैं, किसी घर से बाहर जाकर हम पेड़ पौधों में खुश हो सकते हैं, तो अगर ये भी पेड़ पौधे हमारे घर में लगे हों, तो हमें कितना अच्छा लगेगा, हमारे घर का माहौल ही बदल जाएगा, घर का माहौल कितना अच्छा होगा। एक तो देखिए हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन की तो आजकल कितनी कमी हो रही है ना, तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अपने घर के अंदर पेड़ पौधे लगाएं। और क्या होगा, के हो तो फिर कितना मजा आएगा ना। जहाँ किसी चीज़ की जरूरत पड़े, टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, कौन भाई को उठाए, अपने पौधों में से गए और थोड़ा लेकर आ गए, है ना। फ्रेश टमाटर, फ्रेश हरी मिर्चें, फ्रूट भी आजकल तो हाइब्रिड गमले पौधे आ रहे हैं फ्रूट के, बहुत बड़े बड़े दस बनाने की जरूरत नहीं है, गमलों के अंदर ही हो जाते हैं, छोटे छोटे से पौधे उसके अंदर फ्रूट निकाल आते हैं। एक से ज़्यादा पौधे लगाने, अगर आपकी जगह आती है तो हम वो सब्जियाँ बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और क्या फायदे हैं घर में पौधे लगाने के, सब्जियाँ लगाने के, ताज़ी हवा मिलती है, फुल फेशियल कर सकते हैं। अच्छा, खाने के लिए ना उनकी बजट में जो ना कमी होगी, यही होता है ना, आज क्या पकाए, और चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, चीज़ें महंगाई हो रही है, उनके अंदर सब्जियाँ लगी होगी तो उनके बजट के अंदर कमी होगी, हाँ, बैलेंस होगा। और दूसरी ये कि खाने जो ना घर के लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे, मोहल्ले में भी लड़ेंगी, है ना, वो अपने गार्डनिंग में लगे रहेंगी, और उन्हें इतना गुस्सा आएगा। अपनी अम्मी को बताइएगा, आपकी अम्मी लगाएंगी ना तो आप गार्डनिंग में लगाएंगे, और आप भी अपनी अम्मी के साथ गार्डनिंग कीजिएगा। तो और इसके अलावा पॉकेट मनी बचेगी, अपनी चीज़ें खरीदने की, लड़ाई झगड़े कम होंगे। और देखिए एक्सरसाइज नहीं करती, खाती जो एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन जब गार्डनिंग करते हैं ना तो कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से लगाया जाता है। अब ये ऑर्गेनिक तरीका क्या है, कुदरती तरीका है। वो क्या होता है कुदरती तरीके, केमिकल। हाँ, जो मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, उसमें केमिकल बीज बोने से लेकर फल आने वो लगती हैं
सितंबर अक्टूबर में इसके बीज लगा दिए जाते हैं और फिर वो सर्दियों में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और गर्मियों की जो सब्जियाँ होती हैं फरवरी मार्च में उसके बीज लगा दिए जाते हैं। सर्दियों में जो सब्जियाँ होती हैं, अच्छा सब्जियाँ जो होती हैं पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे साग वगैरह है, साग है, किस्म के साग है, पत्तों वाले साग होते हैं। और एक सब्जियाँ होती हैं जो बीजों वाली होती हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है और क्या है बैंगन है, जिसमें बीज होते हैं ना, तो ये बीज वाली सब्जियाँ होती हैं। तुरई करेले ये भी बीजों वाली सब्जियाँ, लेकिन ये बेलों पे होती हैं। जो बीजों वाली मैंने बताया टमाटर है, हरी मिर्च है, तो ये उनके पौधे होते हैं। और तीसरी जो होती है वो बेलों वाली सब्जियाँ होती हैं। बेलों वाली सब्जियों में जैसे अरबी को भी जो मार्केट से अरबी आती है उसे ऐसी मिट्टी में लगा दें, कुछ दिन के बाद उसके लिए निकल आएंगे। बहुत ज़्यादा सनलाइट बना रखें, अरबी को सुबह की सनलाइट में रखते हैं, जहाँ पे सुबह की तो बातें 2-3 घंटे की धूप उसके लिए काफ़ी होती है। कुछ दिन में ही अरबी के पत्ते निकल आएंगे और अरबी के पत्ते भी बहुत मजे के होते हैं। अब अरबी तो बनती रहेगी उसके अंदर नीचे, लेकिन उसके पत्ते काट के उसकी भी जो है ना बहुत मजे के पकौड़े बनते हैं, वो आप बनाते हैं। और इसी तरह से हल्दी है, हल्दी की भी जब यूज़ करते हैं तो उसको भी की जाती है। बनाकर आपने कच्चा गोबर से पतला इतना होता है ना कि किसी के घर में क्यारियाँ हैं, पौधे लगे हैं और वो गाय बकरियों का कच्चा गोबर उठा के डाल देते हैं, उसको ऐसा कभी नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे दीमक हो जाती है। उसको गोबर को भी डिकम्पोज करना होता है क्योंकि उसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो पौधों को जला देती हैं। उसको थोड़ा सा पानी डालते हैं, मट्टी में डालते हैं, तो फिर जाकर वो पौधों को खाद देती है। तो अब ये खाद है, ये मट्टी है। इसके अलावा भी आप इसके अलावा भी है चना भी है, पौधे भी तो जानना है ना, उन्हें भी तो कैसी चीज़ चाहिए होती है, तो उन्हें क्या देंगे इसका ही अगर लिक्विड फर्टिलाइजर बना ले। लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत सारे तरीकों से बनता है, खाद से बना सकते हैं, लेकिन अगर इसका बनाना है ना तो अगर आपके घर में खुली जगह है, छत है, तो वहाँ पर किसी टब के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर ये पानी भर दें, रोज़ छिड़के निकलना इसमें डालता है और वही पानी पौधों को देता है। इसमें से पानी निकाल के पौधों को दे दें। थोड़े दिन के लिए तो स्मेल होती है, उसको बर्दाश्त कर लें पौधों का, लेकिन आप देखिए कि पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, उसमें फूल भी आएगा। तो वो डाल सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है, सल्फर नहीं है, कोई कंपोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये है, हमारे पास गोबर खाद है। ये तो मैं आपको बता रही एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये भी आप करके आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं और समय लगाने का बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब एग्रीकल्चर शॉप पर चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं मिलेगी, केमिकल नहीं लगा ऑर्गेनिक आगे और जब उसमें से पानी निकलेगा तो नीचे मिला अच्छा खासी मट्टी डाल के और फिर इसमें हम जैसे हमारा आज ये कचरा निकाला जैसे ना कचरा हमने इसमें डाल दिया, जितना बड़ा गमला है बड़ा है तो बड़ा अभी कचरा डाल दिया और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी ये गोबर खाद डालते हैं, गोबर खाद डाल दिया तो कवर कर दिया, तो इसके ऊपर मट्टी से कवर कर दिया क्योंकि जब तक हम मट्टी से कवर नहीं करेंगे तो जब हम करते हैं तो मक्खियाँ आएंगी ना, कीड़े आएंगे, आपके हमने तो नाराज होने को क्या बता दिया सारे से कीड़ा है ना। अच्छा फिर इसके बाद फिर दूसरे और कचरा निकला है, छिलके भी हैं, ये भी हैं, मतलब जितना आपको निकलता है इस तरह से आप डालते रहें है ना। फिर इसमें मैं डाल दिया सारा ही रोजाना निकलता है, आप एक दिन की भर जाइए पूरा। अंडे की छिलके हैं, चाय की पत्ती है, सब छिलके हैं और आजकल भी बहुत आ रहे हैं कस्टमर फलूदा के छिलके निकलते हैं, इसलिए गोबर खाद वगैरह डालती है इसके ऊपर। देखें ना कितना सारी इसमें खाद देगा, मैं करके बहुत ज़्यादा मिट्टी की जरूरत है, इसी से पानी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया ताकि कुछ ना हो, थोड़ा सा गीला हो। फिर इसको हमने एक साइड में रख दिया, चाहे आप इसको ढक के रखते हैं ऐसे रखते हैं और नहीं ज़रूरी नहीं है खाने में रख सकते हैं कहीं भी रखते हैं और तकरीबन 3 महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अच्छा इसको ना वो भी करना है, जब आप दूसरी चीज़ डालेंगे ना तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, जो मैं जिस तरह से मैं करता हूँ 3 महीने तक बहुत इंतजार करें खाद बनने का। आपके पास बहुत सारी कचरा जमा हो गया ना, एक ही दिन आपने इसे डाला ही है, आप ऊपर से कर दिया। अब इसमें करना ही क्या है, इसके ऊपर कोई भी पौधा लगा देना, आपने कोई पनीर तैयार पौधे की पहले जब हम पानी देते रहते हैं जब पौधे निकलते हैं ना तो एक इसके जो ना पोर्स होते हैं पौधे से, हमारे भी पोर्स होते हैं ना, ऐसे मट्टी के अंदर भी पोर्स होते हैं, उस पोर्स से तो उसकी ऑक्सीजन जाती है और वो हवा जाती है उसके अंदर। लेकिन जब बहुत दिन तक हम मट्टी को नहीं हटाएंगे इसके जगह तो आप देखेंगे कभी टाइम भी जम जाती है और उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो जब हम ये रोटी करते रहेंगे ना उसके पोर्स खुलते रहेंगे। अब इस तरह करके हम कचरा जो भी चल रहा है ना वो भी कंपोस्ट में
गोभी डाल सकते हैं। इस तरह के आप खाद डालें, मटर डालें, जब 7-8 उसमें गमले से निकालने को है तब उसमें और डालते हैं, क्योंकि आलू की जो जड़ें होती है, लेकिन आलू के ऊपर भी जड़ें आती हैं, तो आलू के पौधे के ऊपर भी जड़ें होती हैं, ऊपर तक जड़ें आने लगती हैं। अब यहाँ तो आलू बढ़ रहा है तो नीचे तक बनते चले जाएंगे, लेकिन जब हम ऊपर जब और खाद में डालेंगे तो उसमें फिर ऊपर तक आलू आ जाएंगे, और फिर आलू भी बनते हैं 2-3 महीने में आलू तैयार हो जाते हैं। आलू तैयार होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए सारे उसके लौकी के, कद्दू के, मिर्ची के और खीरा, ये सारी गलतियों के, शिमला मिर्च है, बैंगन है। अच्छा अभी ना खरबूज है कि तरबूज के बीज भी लगा सकते हैं, उससे तो आप सनलाइट में भी रखें। अब देखिए ना कबूला तरबूज को ऐसे ही जो आया था उसमें से आप गमले में लगा दो, उसको पौधा निकल आता है। आप 2 महीने बाद, अच्छा सब्जियां आप जो भी लगाएंगे ना 2 महीने बाद निकल आएंगे। 2 महीने बाद 1.5 महीने के अंदर आप उसको फर्टिलाइजर दिया तो 1.5 महीने के अंदर फूल आ जाता है। 1.5 महीने फूल आ जाता है, 2 महीने के अंदर आपका हार्वेस्ट हाथ हो जाता है। 2 महीने 2 महीने में आप पौधों से निकाल सकते हैं सब्जी। हाँ इसके एक जो है ये सीड है इसका, उसका जो है ये सीड अच्छे सीड है, जैसे बड़े-बड़े होते हैं ना, ऐसे लगाने में ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए अभी लहसुन के मैंने एक ये सीड निकाली है, ये लहसुन का सीड है, लहसुन का सीड निकलेगा ना, तो अब इसका ये जो हिस्सा होता है ना, ये इसको ऊपर रखते हैं, यहाँ से हमारा पौधा To share some thoughts on this occasion. और मेरे अजीज साहबा, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम किचन गार्डनिंग के हवाले से था, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दरख्त और पौधे लगाना सिखाए जाते हैं। रोए ज़मीन में फलदार दरख्त कुदरत का अनमोल तोहफा है। दरख्त न सिर्फ साया फराहम करते हैं बल्कि ये माहौल की आलूगी को खूबसूरत फूल और पौधे न सिर्फ माहौल को खूबसूरत, दिलकश और हसीन बनाते हैं, बल्कि ये हमारे माहौल को संभालने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये पालक की सीड्स है, इसको कैसे लगाएंगे? इसको आप चाहें तो ऊपर से फासले से एक बीज भी लगा सकते हैं, या फिर आप नीचे लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा के दोनों फासले से लगा दें, ऊपर से बस हल्की सी उसकी पट्टी है ना आपकी, उसी को ऊपर इस तरह से कर दें और उसको पानी देना। अच्छा लाइट में रखें, इसके बाद निकल आएंगे, वैसे निकलने लगे ना इसको पौधे को निकालें, जो बड़े बड़े साइडों से दरमियान से निकालें, जैसे एलोवेरा